2 बजे से 4 मिनट देखो, स्क्रीन पे देखो आ भी रहा है। मेरे वाले में देखिए ना, 2 बजे पर रखा है। पेयरिंग है। संतोष राय आ गए हैं, लाल सलाम कॉमरेड कह रहे हैं। संतोष राय लाल सलाम कॉमरेड कहें। संतोष जी लाल सलाम, शुरू करें। 8 लोग आ चुके हैं। 8 लोग व्यू दिखा रहे हैं। 9 नारायण सिंह जी भी आ गए हैं, जुड़ गए हैं। लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे साथी भी तैयार हैं। ऑडियो ऑडिबल है? मैं ऑडिबल हूँ क्या? आवाज आ रही है मेरी? चेक करें साथी। मैं ऑडिबल हूँ क्या? अच्छा, साथियों एक बार आप पूछ लें उनसे, संजय शुरू करें। 19 लोग हैं, 19 लोग अभी हैं। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा सा देख लें, चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है। कलाकार सारे हमारे तैयार हैं। एक बार मुझे देखने दीजिए, 1 मिनट, 2 मिनट। आवाज ठीक है, बात हो गई है, आवाज ठीक है। साथियों नमस्कार। ये जो अभी घड़ी चल रही है लॉकडाउन की जो स्थिति है, समकालीन जनमत की इस पेज पर, एफबी पेज पर रंगनायक द लेफ्ट थिएटर बेगूसराय की जो अभी प्रस्तुति होनी है, इसके बारे में 2-4 लाइनें मैं सिर्फ आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अभी जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इसमें एक बहुत बड़ा खतरा हम रंगकर्मियों के ऊपर आया है। रंगमंच बंद सा हो गया है। हमारे जो भी रंगकर्मी साथी हैं, कुछ हमारे सीनियर्स और कुछ हमारे ढेर सारे जूनियर्स जो भी हैं, उन सब ने कहा कि भाई हम अवसाद के परिस्थिति में जा रहे हैं, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, पागलपन की स्थिति आ रही, क्या करें? हम लोग काम करने वाले लोग, क्या किया जाए? रंगमंच हमेशा से प्रयोग से गुजरा है।
प्रयोग की स्थिति में रहा है, रंगमंच में प्रयोग होते रहे, और इसी चीज को लेकर के हम सब ने, रंगनायक ने तय किया कि हम इस डिजिटल युग का, इस तकनीकी युग का फायदा उठाते हुए हम एक प्रस्तुति डिजिटल तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तकनीकी व्यवधान अगर आ जाता हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी मैं पहले से ही रहूंगा। हम लोग एक और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर कुछ परेशानी हो जाएगी तो वो वीडियो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रयोग के दौर में हम रंगनायक के साथी आपके सामने बेगूसराय की कुछ कविताएं, बेगूसराय के कुछ कवियों की कविताएं हिंसा के खिलाफ बेगूसराय की कविताओं के नाम से लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें अभिनय है सचिन कुमार का, हमारे बड़े भाई, बड़े साथी हमारे रंगनायक के अच्छे अभिनेता हैं। निर्देशक दीपक सिन्हा जी का है, जिनको आप सब जानते हैं। मैं मोहित मोहन, हमारे एक और साथी हैं यथार्थ सिन्हा। हम 4 लोग ही हैं, चारों 4 कोने में हैं। सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब मुंह में वो मास्क और नहीं है, क्योंकि फिर बोलने में हमारी दिक्कत होगी। अभिनेता आएंगे, मैं मास्क वास्क सब लगा लूंगा। तो हम प्रस्तुति शुरू करते हैं। ये कविता बेगूसराय के खिलाफ, माफ कीजिएगा, हिंसा के खिलाफ बेगूसराय की कविताएं, जिसके निर्देशक हैं दीपक सिन्हा। 4 कवियों की कविताएं हैं। रामेश्वर प्रशांत जी, बेगूसराय के हैं चारों, शेखर सावंत जी, शिवनंदन सिंह, और एक कवियत्री हैं मुकुल लाल, जो हम लोग सब जानते हैं उनको। तो बहुत घबराने की स्थिति नहीं है साथी इस लॉकडाउन में। अब साथ के दुनिया में नहीं जाना है। हम रंगकर्मी हैं, नए नए प्रयोग को करते हैं, ऊर्जावान हैं। आइए देखते हैं डिजिटल युग में डिजिटल तरीके से प्रस्तुति हमने अपने घर में बनाया है, एक स्पेस डिजाइन किया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी सचिन। आइए साथी शुरू करते हैं हम अपना नाटक, अपनी प्रस्तुति। नमस्कार, मेरा क्रांतिकारी अभिवादन स्वीकार करें। मैं सचिन कुमार आप तमाम दर्शकों का समकालीन जनमत के इस मंच पर स्वागत करता हूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है हमारा काव्य कोलाज मंचन, हिंसा के खिलाफ बेगूसराय की कविताएं। पचास खाइयों को पार करने के बाद मैं पहुंचा हूं यहां, दिशाहीन, दिग्भ्रमित। इतने सारी खाइयों को पार करने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं जहां था अब भी वहीं खड़ा हूं। कोई बदलाव नहीं है जीवन में। ये लंबी गहरी खाइयां आज भी वैसे ही पड़ी हैं मेरे राहों में।
और ये रास्ते और ये रास्ते वैसे ही है कंठ का किरण। लोग वैसे ही तड़पते हैं इस भूख से, वैसे ही तड़पते हैं भूख से। ये लोग वैसे ही तड़पते हैं भूख से। ये लोग वैसे ही तड़पते हैं भूख से। खून और अस्मत बेचते हैं और चीख कर कहते हैं कि पापी पेट के लिए ये सब करना पड़ता है बाबू। या टूटी हुई झोपड़ी के नीचे लोग काटते हैं पहाड़ सी रात। ये किस्मत के मारे सपने रोते हैं बेचारे सपने। ये किस्मत के मारे सपने रोते हैं बेचारे सपने। सब आंखें जागे रही है, सब आंखें जाग रही है। जाए तो जाए कहाँ ये सपने, जाए तो जाए कहाँ ये सपने।
दवा के बगैर रोज रोज मरता है फूल सा मुस्कुराता हुआ चेहरा। और उधर बेवजह हम जमाने को खलते रहे, बेवजह हम जमाने को खलते रहे, टूट कर उम्र भर हम संभलते रहे, बेवजह हम जमाने को खलते रहे, टूट कर उम्र भर हम संभलते रहे, टूट कर उम्र भर हम संभलते रहे, टूट कर उम्र भर हम संभलते रहे। तुम हमें गैर समझो हमेशा मगर, तुम हमें गैर समझो हमेशा मगर, हम दिया बन के घर घर में जलते रहे, बेवजह हम जमाने को खलते रहे, टूट कर उम्र भर हम संभलते रहे। ला 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 ला।
रोजगार की खोज में रोज निकलता है युवक, और वह निराशा के समंदर में तैरता हुआ आत्महत्या कर लेता है। सब कुछ वैसा का वैसा ही घटित होता रहता है। आज भी 50 खाइयों को पार करने के बाद लोग मुझसे पूछते हैं सवाल, मुझसे, और वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे, आपसे और आपसे भी। आजादी का क्या अर्थ है? आखिर आजादी का अर्थ क्या है? भूख, दवा के बगैर रोज रोज घुट घुट कर मरना, या झेलना अराजकता, लूट मार, या खुला व्यभिचार? सांड आज भी चरते हैं छुट्टा खेत बाग, और नहीं, 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 और गोलियों से भुना जाता है हमारा किसान। ऐसा अनाचार कब तक? आखिर कब तक? दोस्तों, हत्याएं तो बदस्तूर जारी रहेगी, बदस्तूर जारी रहेगी दोस्तों, क्योंकि न्यायाधीश लफाजों के हाथों बिक गया है। न्यायाधीश अब न्याय की हिफाजत नहीं, वह नौकरी की हिफाजत कर रहा है, और सरकार न्यायाधीशों की। न्यायाधीश वकीलों से घिरा है, और वकील मुवक्किलों से घिरा है, और ये बेचारे मुवक्किल ये न्यायाधीशों से डर रहे हैं, और ये न्यायाधीश पुलिस से डर रहा है, क्योंकि पुलिस को इनके बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ। ऐसे में बेचारी अपनी ये डेमोक्रेसी, अपनी अस्मत बचाने के लिए वो ढूंढ रही है कोई सुरक्षित जगह, क्योंकि उसे भी मालूम हो गया है कि पुलिस पहले बदतमीज थी और अब हत्यारी हो गई है, हत्यारी हो गई है। हत्याएं तो बदस्तूर जारी रहेगी दोस्तों, जारी रहेगी। दो हाथियों को अपने रिक्शे पर खींचता हुआ हाफ रहा था बूढ़ा सा मरियल रिक्शा वाला, और उधर रात को भरपेट
खाकर जा चुके ग्राहकों के जूठे बर्तन धोकर सो गया भूखे पेट 12 साल का मासूम बच्चा 12 साल का मासूम बच्चा 12 साल का मासूम बच्चा। छत की कड़ियां गिनते रहते, छत की कड़ियां गिनते रहते, भूख प्यास के मारे सपने, भूख प्यास के मारे सपने, भूख प्यास के मारे सपने, भूख प्यास के मारे सपने। ला 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 ला। सुबह जल्दी ना उठ पाने के कारण होटल के मालिक की लात खा रहा था। सुबह जल्दी ना उठ पाने के कारण होटल के मालिक की लात खा रहा था, लात खा रहा था। उधर चिलचिलाती धूप में भी खेतिहर मजदूर किसान अपने आश्रय का दाव ढूंढ रहे थे। न्यूनतम पगार पर काम करने वाले कारखानों के मजदूर अपने वजूद के लिए मर खप रहे थे, मर खप रहे थे। और उसके बाद सारी दुनिया का ऐश्वर्य जुटाने के बाद भी पूंजी के दलाल ढोंग कर रहे थे दुनिया से गरीबी को मिटाने का, गरीबी को मिटाने का। एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठ वो बना रहे थे नीतियां, एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठ वो बना रहे थे नीतियां, एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठ वो बना रहे थे नीतियां, एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठ वो बना रहे थे नीतियां, एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठ वो बना रहे थे नीतियां, एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठ वो बना रहे थे नीतियां, एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठ वो बना रहे थे नीतियां। पूंजी का सूरज डूबेगा, पूंजी का सूरज डूबेगा। श्रम की मिसाल ही इस संध्यारे को दूर करेगी। सितारों का सफर है साथ आओ, सितारों का सफर है साथ आओ, बड़ी ही दूरियां तय कर चुके हैं हम, बड़ी ही दूरियां तय कर चुके
साथियों, हमारी ये प्रस्तुति यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये हमारा एक्सपेरिमेंट, ये हमारा प्रयोग आपको पसंद आया होगा। हम एक बार परिचय करा दें। सचिन भाई, जो उनकी एकल प्रस्तुति थी, बैकग्राउंड में हमारे पीछे जो स्क्रीन के पीछे काम कर रहे थे साथी यथार्थ सिन्हा चारू, और हमारे साथी वरिष्ठ रंगकर्मी, हम सबके बड़े हमारे दीपक भैया, दीपक सिन्हा जी, निर्देशक इस नाटक के। नमस्कार साथियों, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा यह प्रयोग। एक जिद थी रंगनायक की, एक रंगनायक की यह जिद थी। उस जिद को हमने पूरा करने की भरपूर कोशिश की है और इसमें समकालीन जनमत के साथियों ने पूरा सहयोग दिया, जन संस्कृति मंच के साथियों ने सहयोग दिया, संजय जोशी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह, इन्होंने भी इस बात को कॉन्ग्रेस में लिया, इस बात को संज्ञान में लिया कि रंगकर्मी नए दौर से, नए प्रयोग से गुजरते हैं। यह प्रयोग कैसा लगा आप यह बताएंगे। एक और मैं आपको सूचना दे दूं कि 15, 16, 17 ये 3 दिनों का हमारा नाट्य महोत्सव, डिजिटल लाइव थिएटर फेस्टिवल ये होगा। एकांकी नाटकों का ये सोलो परफॉर्मेंस होगा। इसमें एक नाटक जो भी आपने देखा ये नाटक है, दूसरा नाटक पिता जो काव्य मंचन ही है, और तीसरा नाटक होगा जो कहानी मंचन है, अब अमृतसर आ गया है, इसकी प्रस्तुति होगी। और मुझे जहां तक याद आता है कि 17 तारीख को हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद का भी जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में भी हम उसको डेडिकेट करेंगे। बहुत बहुत साथी धन्यवाद सर। साथियों, लाल सलाम।